दोस्तों आज के इस वीडियो में हम MS एक्सेल की 10 ज़बरदस्त ट्रिक सीखने वाले हैं। लेकिन वो ट्रिक शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको एक बोनस ट्रिक देना चाहता हूँ। आप जैसे देख रहे हैं ये हेडिंग जो है, ये हेडिंग मैंने मर्ज करके नहीं बनाई है। नॉर्मली जो क्या करते हैं हम मर्ज करके बनाते हैं, लेकिन ये आप देखो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ और यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। मतलब ये मर्ज नहीं थी और जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ तो ये देखिए आप ये यहाँ पर प्रॉपर हेडिंग बन जाती है। तो ये करते कैसे हैं? आपको जब भी कोई हेडिंग बनानी हो तो आपको वो टेक्स्ट केवल यहाँ फर्स्ट वाले सेल में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट सेल में, ये B1 में मैंने लिखा हुआ है। और लिखने के बाद आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+1 से फॉर्मेट सेल में जाने के बाद हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में हॉरिजॉन्टल में आपको सिलेक्ट करना है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। मतलब जो सिलेक्शन हमने सिलेक्ट किया, जो एरिया हमने सिलेक्ट किया उसके सेंटर में कर देना है। सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन ऑप्शन चूज करके ओके कर देना है। तो ये इस तरह से आ जाएगा इसमें। ओके, तो अब अपन ट्रिक शुरू करते हैं। जो फर्स्ट ट्रिक है हमारी उसमें है कि इस तरह से जब हम कोई ट्रैकर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक डॉक्यूमेंट ट्रैकर है जिसमें आप ट्रैक कर रहे हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आ गए हैं, कौन कौन से पेंडिंग हैं, कौन कौन से इन प्रोसेस हैं। अब फॉर एग्जांपल जब हम टेक्स्ट को तो रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इन प्रोसेस के सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए हैं तो हम Ctrl+F में जाएं और इन प्रोसेस यहाँ पर लिख दें और इन प्रोसेस यहाँ पर लिख दें और रिप्लेस में जाके हम कंप्लीटेड लिख दें। तो होगा क्या, रिप्लेस करेंगे तो ये देखिए, लेकिन आपके कलर चेंज नहीं हुए। तो आपके नंबर तो चेंज हो गए, टेक्स्ट चेंज हो गया, बट कलर चेंज नहीं हुए। हमें कलर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, अभी मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ और फिर जाता हूँ Ctrl+F में अगेन। और अब क्या करना है आपको, ये देखिए ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया इन प्रोसेस और कंप्लीटेड। अब आपको कलर भी चूज कर लेना है। कलर चूज करने के लिए आपको अगर बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन यहाँ पर ना आए आपके राइट साइड में तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस में जाके ले लेना है। जैसे ही आप ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएंगे। तो फाइंड में क्या करना है, मैं फाइंड में यहाँ पर क्लिक करना है आपको फॉर्मेट पर और चूज फ्रॉम सेल कर लेना है। चूज फ्रॉम सेल करने के बाद हमने यहाँ एक सेल पर क्लिक कर दिया तो वो फॉर्मेटिंग आप देखोगे यहाँ पर आ जाएगी। और फिर रिप्लेस वाले कॉलम में क्या करना है, हमें अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। चूज फ्रॉम सेल मतलब अब हमें इसको किस से रिप्लेस करना है, तो हमें ग्रीन से रिप्लेस करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और रेंज किसी भी एक ग्रीन कॉलम का दे देंगे और इसके बाद फिर सेम रिप्लेस ऑल पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब देखिए आपके कलर भी चेंज हो गया और आपका टेक्स्ट भी चेंज हो गया। तो ये फॉर्मूला को आप यूज़ करके एक अच्छा ट्रैकर मेंटेन कर सकते हो। इसके बाद जो सेकंड नंबर की ट्रिक है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। कई बार ऐसा हमें एड्रेस मिलता है कि एक एक लाइन में वो एड्रेस लिखा होता है। ये 4 लाइन में एड्रेस लिखा हुआ है, लेकिन जब हमें इसको यूज़ करना है तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको यूज़ करना या फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। तो आपको इसको एक ही सेल में लेकर आना है पूरे डेटा को। तो क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको थोड़ा सा उसका जो कॉलम का विड्थ है, जैसे कि यहाँ पर आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट इतना मिलेगा, तो आपको करना क्या है, इस विड्थ को इतना बड़ा कर लेना है कि ये चारों लाइनें उस लाइन में आ सके। तो मैंने यहाँ पर ये इसको इतना बड़ा किया और इसके बाद सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है नॉर्मल होम में ही रहना है, होम वाले मेनू में। और यहाँ पर मिलेगा आपको फिल ऑप्शन में एक मिलेगा आपको ऑप्शन जस्टिफाई। ये देखिए कितना सिंपल था। फिल में जाके मैंने केवल जस्टिफाई पर क्लिक किया तो ये एक ही सेल में सारा डेटा उठकर ऑटोमेटिक आ गया। ये आई थिंक बहुत ही काम का है आपके ट्रिक, इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिए। इसके बाद जो एक नेक्स्ट ट्रिक है वो भी इससे मिलती जुलती है। अब यही एड्रेस हमें एक ही सेल में मिला है, लेकिन वो कैसा, एंटर करके मिला है। या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर नेम लिखा हो, नीचे फादर्स नेम लिखा हो, या फिर ऊपर नेम लिखा हो, नीचे सरनेम लिखा हो, इस तरह से। अब अगर उसको आपको अलग अलग कॉलम में लेकर आना है तो आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए भी बड़ा सिंपल तरीका है। आपको सिलेक्ट करना है आपके डेटा को। ये देखिए थोड़ा बड़ा डेटा लिया है मैंने, पूरा डेटा को सिलेक्ट किया और आपको जाना है डेटा में और डेटा से जाना है टेक्स्ट टू कॉलम में। टेक्स्ट टू कॉलम में जाने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करने के बाद इधर सिलेक्ट करना है अदर ऑप्शन। ओके,
और अदर ऑप्शन में आपको यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल जे प्रेस कर देना है। आप जब कंट्रोल जे प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी पॉइंट नहीं दिखेगा, बट वो एक पॉइंटर वहाँ पर आ जाता है और बाय डिफ़ॉल्ट वो एंटर को सिमिलर एक लाइन में नेक्स्ट कॉलम में लेकर आ जाता है। तो जैसे ही देखिए आप नेक्स्ट किया मैंने इसको और फिनिश कर दिया, तो आप देखेंगे कि ये नेम यहाँ पर अलग हो गया और फादर्स नेम अलग हो गया और बाकी का टेक्स्ट भी सेपरेट हो गया। एकदम परफेक्ट ये डेटा आपका रेडी हो गया। यहाँ पर एड्रेस आ गया, यहाँ पर सिटी का नेम आ गया। तो आई थिंक ये ट्रिक भी आपको बहुत काम आएगी। अब इसके बाद जो ट्रिक है वो है पिवट टेबल के ऊपर। तो उसके लिए मुझे आपको ले जाना होगा दूसरी फाइल में। तो ये मैं दूसरी फाइल में आ गया। इस फाइल में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ बजट के नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल ये अमाउंट है, सैलरी का बजट या एनीथिंग। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मुझे अमाउंट में फ़िल्टर लगाना है तो मैं यहाँ पर नहीं लगा पा रहा हूँ। जनवरी में अगर मुझे फ़िल्टर लगाना है तो आप देखेंगे यहाँ पर डेटा में जाऊँ तो यहाँ पर मुझे फ़िल्टर का ऑप्शन नहीं दिखता है। तो इसके दो तरीके मैं आपको बताऊँगा। एक तो आप यहाँ पर क्लिक करें राइट में, और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे और फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो ये फ़िल्टर यहाँ पर लग जाएगा। और अब आप देखेंगे मैं यहाँ पर फ़िल्टर लगा सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लेस देन अगर 1 लाख रुपीज़ का फ़िल्टर लगाना चाहूँ तो ये क्विकली यहाँ पर लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि जब हमने 1 लाख से नीचे के नंबर्स यहाँ पर निकाले जनवरी में, तो ये जो डिपार्टमेंट वाइज टोटल आ रहा था वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। ओके, अब इसको सही तरीका एक और भी है करने का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये फ़िल्टर हटा देता हूँ। अगेन इस पर क्लिक किया मैंने तो ये सारे फ़िल्टर हट गए और वो वैल्यू भी क्लियर हो गई। इसके बाद जो अगला तरीका है वो क्या है कि आपको यहाँ पर ब्रांच पर क्लिक करना है और वैल्यूज़ फ़िल्टर में जाना है। ठीक है, वैल्यूज़ फ़िल्टर में जाएंगे आप और ग्रेटर देन पर लेस देन पर आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे। आपके ये जो हेडिंग है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हम जनवरी कर रहे थे और लेस देन हमने यहाँ पर लिखे 1 लाख। सेम एग्जांपल ले लेते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। तो अब देखिए, अब ये यहाँ पर जो नंबर आ रहे हैं उनके साथ साथ उनका टोटल भी यहाँ पर आपको आ रहा है। तो ये जो फिल्टर में खासतौर से पिवट टेबल में जब आपको फिल्टर लगाना हो तो आप इस तरीके का इस्तेमाल ना करके आपको हमेशा यहाँ से फ़िल्टर लगाना चाहिए, जो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये तो हुआ एक तरीका। अभी मैं ये फ़िल्टर भी हटा देता हूँ यहाँ से जाके और क्लियर फ़िल्टर कर देता हूँ। ठीक है, अब दूसरा जो एक ट्रिक है वो मैं बताने वाला हूँ। वो ट्रिक ये है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपने डेटा बनाया और इसके बाद आप चाहते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज इसी फाइल में आपको जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी पिवट टेबल क्रिएट हो जाए। तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप इसको इस तरह से कॉपी करें, यहाँ से लेके डेटा को कॉपी करें डिपार्टमेंट वाइज और अलग अलग शीट पर पेस्ट करते जाएं एक एक करके। एक ये किया फिर दूसरा किया, या फिर इतने सारे पिवट टेबल अलग अलग बनाएं। तो दोनों में ही आपका बहुत समय जाने वाला है। उससे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये एक आपने पिवट टेबल बनाई, इसके बाद करना क्या है आपको कि जिस कॉलम के बेस पर आपको पिवट टेबल बनानी है सेपरेट वो आपको यहाँ पर फिल्टर में रख देना है। तो यहाँ पर हमें डिपार्टमेंट के बेस पर बनानी है तो हमने डिपार्टमेंट को यहाँ पर फिल्टर में हमने चूज़ कर लिया। इसके बाद करना क्या है, आपको जाना है आपको एनालाइज में, पिवट टेबल एनालाइज में, और ऑप्शंस यहाँ पर मिलेगा आपको। फर्स्ट जो रो है वहाँ पर ऑप्शंस, और ऑप्शंस में आपको जाना है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। रिपोर्ट फिल्टर पेजेस पर क्लिक करने के बाद आपको वही दिखेगा डिपार्टमेंट जो आपने लिया था पहले। और इसके बाद आपको सिंपल देखिए, आप जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 आपकी टेबल्स यहाँ पर क्रिएट हो गई। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि अगर मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट को हटा दूँ और यहाँ पर देखिए आप ब्रांचेस कर दूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ब्रांचेस ले लिया फिल्टर में। अब सेम ऑप्शन मैं फिर से यूज़ करता हूँ। देखिए ऑप्शंस में गए, शो रिपोर्ट फिल्टर किया और ओके किया। तो आप देखिए जितनी यहाँ पर ब्रांचेस होंगी
उतनी ब्रांचेस के पिवट टेबल यहाँ पर देखिए बन जाएंगे। और इसमें एक और फायदा क्या है कि आपको वो शीट का नाम नहीं देना होता। आप देखेंगे ऑटोमेटिक जो भी हेडिंग थी, ये गुड़गांव, कोलकाता, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली, ये ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि ये नाम देने में भी काफ़ी टाइम वेस्ट होता है आपका। तो आई होप कि ये ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब अपन वापस चलते हैं अपनी मेन फाइल में और देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रिक क्या है। 6 नंबर पर जो ट्रिक है उसमें क्या है कि कई बार होता क्या है कि हम 5 या 6 शीट्स बनाते हैं जिसमें लगभग एक जैसा डेटा होता है। तो फॉर एग्जांपल ये एक डेटा है जिसमें यहाँ पर सेल्स लिखी हुई है, और फिर नेक्स्ट शीट में एंटिटी 1 की सेल है, और सेकंड में एंटिटी 2, 3 और 4। ये 3-4 एंटिटी हैं अगर आपकी कंपनीज की, या ये कुछ भी हो सकता है, जैसे सेल्स फ्रॉम 1 प्रोडक्ट, सेल्स फ्रॉम सेकंड प्रोडक्ट, ये सब भी हो सकता है। अब आपको बाद में पता चलता है कि नहीं, हमें इन सारी शीट्स में ये जो 2 कॉलम है ना, इनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, ये हमें परमानेंटली हटाना है। तो आप अलग अलग शीट में जाके अगर उनको डिलीट करेंगे तो इसमें थोड़ा आपका ज़्यादा समय लगेगा। उससे अच्छा है आप क्या करें कि 1 से लेके 5 तक जितनी भी आपकी शीट है, आप इस तरह से एक को क्लिक करें और फिर लास्ट में क्लिक करें तो ये सिलेक्ट हो जाएंगी, सारी सीट्स आपकी सिलेक्ट हो गई। उसके बाद जो भी आपको चेंजेस करना है वो एक ही बार में कर दें। जैसे ये मैं दोनों कॉलम यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर जैसे ये हेडिंग है तो इसको मैं होम में जाके अंडरलाइन कर देता हूँ। ओके, अब आप देखेंगे कि सेकंड शीट में भी ये देखिए चेंज हो गया, थर्ड में भी हो गया, फोर्थ में भी हो गया, और ये 5th शीट में भी चेंज ऑटोमेटिक हो गया। इसके बाद जो 7 नंबर पर ट्रिक है उसमें आपको एक चीज़ अगर आपने ध्यान दिया हो कि मेरी एक्सेल की फाइल में आप देखोगे ये सारे ऊपर के मेनूज आपके एक्सेल में नहीं होंगे। ओके, तो ये मैंने कहाँ से लेके आए हैं और इनका क्या यूज़ है ये मैं बताने वाला हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। विंडोज़ के साथ मैंने की प्रेस की है प्लस। ओके, तो आप देखोगे आपको क्या ये शॉर्टकट मालूम था पहले? विंडोज़ के साथ आप अगर प्रेस करोगे तो वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर भी आपका ये कर्सर होता है वो हाईलाइट हो जाता है, और फिर विंडोज़ के साथ अगर आप माइनस करते हो तो वो एज इट इज़ सेम कंडीशन में वापस आ जाता है। ओके, तो ये शॉर्टकट भी आपको एक बोनस के रूप में बता रहा हूँ मैं। अब वापस आते हैं ट्रिक के ऊपर। तो ट्रिक में क्या है कि आपको ये एरिया आपके एक्सेल में दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके जाना है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में। क्विक एक्सेस टूल बार में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो भी आपके ऑप्शंस होते हैं ना एक्सेल में, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि आप देखोगे कट, डिक्रीज फॉन्ट साइज, डिलीट सेल्स, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखेंगे। उनमें से जो जो भी ऑप्शंस आपको डेली यूज़ में आते हैं, जैसे आप देखिए मुझे सेव, अंडू, रीडू, फिल्टर्स, फ्रीज पेन्स, मर्ज सेंटर, पिवट टेबल, ये इतने सारे ऑप्शंस जो दिन में मैं 50 बार यूज़ करता हूँ वो सारे मैंने यहाँ पर ले लिए। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि मुझे बार बार इन मेनूज़ में जाके उनके अंदर जाके इन ऑप्शंस को ढूंढना नहीं पड़ता, ये मुझे ऊपर ही मिलते हैं और इनको मैं क्विकली यूज़ कर सकता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल आपको ये कट वाला भी चाहिए या फॉन्ट वाला इंक्रीज डिक्रीज चाहिए तो आप इसको लेके केवल ऐड पर क्लिक कर देना है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद ओके कर देना है। तो आप देखिए ये यहाँ पर इंक्रीज हो गया, एक और ये मेरा मीनू यहाँ पर बढ़ गया। अब इसमें एक और जो मैंने एडवांस चीज़ यहाँ पर ऐड कर रखी है वो ये है, देखिए ऑटो फिल्टर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे उड़ीसा के रिकॉर्ड को फिल्टर करना है, तो रेगुलर प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा, पहले हम फिल्टर लगाएंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे और उड़ीसा के रिकॉर्ड को फिल्टर करेंगे। लेकिन ये मेनू लगाने से आपको क्या फ़ायदा है कि आपने यहाँ उड़ीसा पर क्लिक किया और केवल ऑटो फिल्टर पर क्लिक कर दिया, तो आप देखिए ऑटोमेटिक फ़िल्टर भी लग गया और वो जो रिकॉर्ड आपको फ़िल्टर करना था उड़ीसा का वो भी फ़िल्टर हो गया। तो ये 2 काम एक साथ हो गए और ये क्विक एक्सेस मेनूज़ बहुत काम आते हैं। ये आप ज़रूर अपने एक्सेल में क्रिएट कर लीजिए, इससे आपका काम बहुत आसान होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक है 8 नंबर ट्रिक, वो भी बड़े कमाल की ट्रिक है। इसमें आप देखिए मैंने एक फ़िल्टर लगाया, ओके, और फॉर एग्जांपल अभी उसी ट्रिक से फ़िल्टर लगाते हैं। तो चेन्नई पर फ़िल्टर लगाना है तो क्लिक किया और ये ऑटो फिल्टर लगा दिया, तो ये चेन्नई के रिकॉर्ड मेरे फ़िल्टर हो गए। और फिर हम बैठे इसको रिव्यू करने कि ये शीट हमने सही बनाई है कि नहीं। ठीक है, तो अब मैंने देखा कि नहीं, ये अर्जुन पाल है, ये तो चेन्नई में नहीं है, ये तो इंदौर में पोस्टेड है।
तो इसको मैंने चेंज कर दिया। फिर नीचे आके देखते हैं कि ये जो निखिल तिवारी है ये फाइनेंस में नहीं है भाई, ये तो सेल्स में है। तो ये मैंने 2 चेंजेस कर लिए। अब 2 चेंजेस कर लिए तो आपको क्या करना होगा, वापस से फिल्टर लगाना होगा ना। अगर मुझे वाकई फिर चेन्नई और फाइनेंस के रिकॉर्ड्स फिर से अगर देखने हैं तो मुझे फिर से एक फ़िल्टर लगाना होगा। लेकिन आपको वो फ़िल्टर फिर से लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको जाना है यहाँ पर डेटा में, और ये एक ऑप्शन होता है देखिए फ़िल्टर में, रीअप्लाई फ़िल्टर्स। अगेन जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, आपके फ़िल्टर ऑटोमेटिक लग जाएंगे। और यहाँ पर अगर हमने ये फाइनेंस का फ़िल्टर लगा रखा होता पहले, तो ये भी रीअप्लाई हो जाता। तो अगर फ़िल्टर्स लगाने के बाद आपने कुछ वैल्यू चेंज की है और फिर से आप फ्रेश फाइल देखना चाहते हैं, तो आपको सिंपल रीअप्लाई फ़िल्टर पर क्लिक करना है और आपका डेटा रिफ़्रेश हो जाएगा। ओके, इसके बाद 9 नंबर पर ट्रिक क्या है, ये तो बड़े कमाल की ट्रिक है। आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस। देखिए क्या होता है कि हम कभी कभी वी लुकअप लगाते हैं और फिर जो उसका बेस डेटा होता है ना, अगर वो हट जाता है, जैसे यहाँ पर देखो मैंने वी लुकअप क्या लगाया है यहाँ पर कि ये ब्रांच के नाम पर यहाँ पर ब्रांच कोड आ रहा है और उसके सेल्स हेड का नाम आ रहा है यहाँ पर। ओके, ये हमारा बेस डेटा है। तो अगर मैंने ये बेस डेटा यहाँ से हटा दिया तो क्या हुआ, ये मेरा टेबल का जो मेन डेटा था ये पूरा ख़राब हो गया। तो क्यों ना इसको ऐसा कुछ किया जाए कि हम बेस डेटा हटा दें, तब भी हमारा वी लुकअप का जो डेटा है वो एज इट इज़ बना रहे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि ये फॉर्मूला में आपको जाना है और फॉर्मूला में जाने के बाद ये डेटा आपको सिलेक्ट करना है, केवल वो रेंज सिलेक्ट करना है। ओके, जो आपकी वी लुकअप की रेंज है जहाँ से आप डेटा लेके आ रहे हैं वो सिलेक्ट करना है और सिंपल F9 प्रेस कर देना है। F9 जैसे ही प्रेस किया तो आप देखोगे कि ये डेटा को ये ऑटोमेटिक यहाँ पर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जहाँ पर चेन्नई होगा वहाँ पर 256 आएगा और SK सिंह आएगा। इस तरह से ये ऑटोमेटिक फार्मूला यहाँ पर क्रिएट कर देता है। तो ये एक कर लिया और नेक्स्ट यहाँ पर आके भी हमने फिर सेम किया, सिलेक्ट किया रेंज और F9 प्रेस कर दिया और एंटर कर दिया। और इसके बाद ये कॉपी किया मैंने और ये पेस्ट कर दिया पूरे फार्मूला में। इसके बाद आप देखेंगे ये डेटा भी मैं डिलीट कर दूँ यहाँ से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा वी लुकअप का डेटा यहाँ पर एज इट इज़ लगा हुआ है और फार्मूला भी आ रहा है। इवन अगर मैं कुछ चेंज भी करूँ, आप देखिए कोलकाता मैंने यहाँ पर डाला तो ये देखिए ये नंबर भी चेंज हुआ। मतलब वी लुकअप में जो डेटा है वो एज इट इज़ है और अपना काम कर रहा है। इसके बाद जो 10 नंबर पर ट्रिक है वो भी बड़ी मज़ेदार है। इसमें देखिए आपको अगर टोटल करना है तो आप इस तरफ से अलग अलग टोटल करेंगे, फॉर्मूला में जाएंगे होम में और फिर सम करेंगे, ऑटो सम करेंगे। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, इसको सिलेक्ट करो आप पूरा। ओके, तो आपको राइट में भी टोटल चाहिए, नीचे भी सिलेक्ट कर लिया आपने और ऑल्ट के साथ इजिकल टू प्रेस कर देना। आप ऑल्ट के साथ इजिकल टू प्रेस किया तो आपका ये डेटा ऑटोमेटिक दोनों तरफ से टोटल हो गया। एक और तरीका बता देता हूँ आपको, इसको कंट्रोल Z किया और डेटा अगर आपने केवल इतना ही सिलेक्ट किया और आप यहाँ पर देखेंगे ये जो क्विक एनालिसिस बार आ जाती है, इसमें क्लिक किया और यहाँ पर टोटल मिल जाते हैं आपको। नीचे टोटल कर दिया, फिर नीचे का भी सिलेक्ट कर लिया और अगेन यहाँ पर देखोगे आप टोटल में, यहाँ पर आपको राइट में भी ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर दिया। तो ये इस तरह से भी टोटल आप कर सकते हैं। आई होप कि ये 10 के 10 ट्रिक और जो बीच बीच में छोटे छोटे ट्रिक्स मैंने बताए आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर हाँ तो मेरे चैनल पर जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले इस तरह के और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। जल्द ही मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।